ये फैसला अमेरिका ने करना है। अमेरिका ने क्यों करना है जी सर? पाकिस्तान की डिपेंडेंसी, इस कदर डिपेंडेंसी पहले कभी तारीख में नहीं पैदा हुई। तो यहां से ओके होगा तो 90 मुल्क आएंगे इसको बचाने के लिए, तो वो तब ही होगा कि जब जमहूरियत कायम रखी जाएगी किसी भी शक्ल में। क्योंकि कैरी लूगर बिल अभी भी पाकिस्तान पर वैलिड है, लोगों भूल गए कैरी लूगर को। तो ये फैसला यहां से अमेरिका से होगा कि वो कहते हैं कि जी जल्दी मुकाओ, दूसरी टीम लेकर आओ ताकि तुम्हारे हालात और ना खराब हो जाएं, क्योंकि इनके हाथ में वो पैसे नहीं दे रहे। और एक दिन दुनिया कहेगी कि आईएमएफ ने जो बैंक इनसे छीना था उस बैंक को बचाने के लिए छीना था। अच्छा। एक दिन दुनिया कहेगी। क्यों? 18 बिलियन डॉलर इमरान खान के अंडर पैसे पाकिस्तान से क्रिप्टो करेंसी के जरिए मुंतकिल हो गए हैं और 100 मिलियन डॉलर एक पार्टी फ्रॉड करके भागी है। ये और कोई उसको डिस्कस नहीं कर सर रहा। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं सर, दोबारा जरा रिपीट कर दें प्लीज। 18 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों का, पाकिस्तान के अंदर से हुकूमत का ये निकाल लिया गया है। इन लोगों ने, इमरान खान और इनके लोगों ने ये निकाले हैं पैसे क्रिप्टो करेंसी में डालकर, क्योंकि बाकी तरफ से सब बंद किया हुआ था ना, कहीं और से ना ले जा सकें, या ना आपको पता है बैंकों में प्रॉब्लम था। इधर से इन्होंने ये मूव कर लिया है और इसकी तहकीक पर कोई बोल नहीं रहा। हाँ, खबरें आ रही हैं, डेटा जमा हो रहा है, मगर 2 महीने बाद मेरे जैसा कोई बंदा होगा वो सारी चीजें जोड़ के बताएगा। हम अभी बता रहे हैं आपको, ये 40 बिलियन डॉलर आ गया, वो गया किधर? बताएं ना, किधर गया भाई? वो उन्होंने चैनल कर लिया। खाते देखें, पेपर वर्क देखें, असद उमर यही तो झूठ बोलते हैं खान साहब को कि सब अच्छा जा रहा है, वो अच्छा ये जा रहा है, वो डाके मार रहे हैं, पेपरों में दिखा रहे हैं खरीदो फरोख्त, मगर एक ही पार्टी खरीदो फरोख्त कर रही है। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज खान साहब ने आपको दे दी है कि अब तक इमरान खान साहब ने 3.5 सालों में जितना पैसा लपेटा है इस मुल्क के अंदर कौम के ऊपर, जो टैक्सेस की शक्ल में आप पूरा करने जा रहे हैं, तो वो पैसा कहां गया? खान साहब फरमा रहे हैं वो जो टिकटो, खान साहब कौन सी करेंसी? क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन के जरिए वो मुल्क से बाहर भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है जी। खान साहब जरा कंटिन्यू करें जी, असद उमर की बात कर रहे थे आप इसमें। तो मैं ये जो असद उमर साहब तो एक, चलो वो मैं एक पूरी सोच की बात करता हूं, क्योंकि बाद में फिर वो गिला करते हैं कि भाई तुम हमारे पीछे पड़ गए हो, ये हो गया। बात ये है कि इस वक्त जो सोच चल रही है, जो माइंडसेट चल रही है, वो यही है कि यहां से लेके निकल जाओ, यहां कोई नहीं लगाना। क्योंकि सर मैं आप